हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं स्वाभिमान। इसराइल को इंडिया से सीखना चाहिए यूज़ ऑफ सॉफ्ट पावर। ये बात कही है इंडिया में इसराइल के एम्बेसडर ने अपने एक इंटरव्यू में कि इंडिया कैसे अपने सॉफ्ट पावर को यूज़ करता है, ये सीखना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कि कैसे वो नेगेटिव सेट करता है ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में। यहाँ पर बात की जा रही है हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर की। उनका विट, ह्यूमर और डिप्लोमेटिक स्किल्स, इसका यूज़ कैसे किया जाए और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए इसराइल के फ़ायदे के लिए, ये उनसे सीखने की ज़रूरत है, कि इंडिया से सीखने की ज़रूरत है। ये बात कही इसराइली एम्बेसडर ने। इसराइल एक पावरफुल कंट्री है, नो डाउट। मिडल ईस्ट में एक ऐसा देश जो कि एक साथ पाँच देशों को हराने की कुव्वत रखता है, हरा चुका है पास्ट में, और अपने आप में मिलिटरी स्ट्रांग है और यूएस का सबसे क्लोजेस्ट एलाई है। यूएस सबसे आगे इसराइल को रखता है। फ्रांस, ब्रिटेन बाद में आते हैं। यूएस अकॉर्ड करता है इसराइल का सबसे हाईएस्ट स्टेटस, और दोनों में क्लोज कोऑपरेशन भी है। लेकिन जब ग्लोबल नेगेटिव सेट करने की बात आती है, ग्लोबली कोई बात सेट करने की बात आती है, तो वहाँ पर इसराइल मार खा जाता है। वहाँ पर वो सेट नहीं कर पाता, वहाँ पर वो बात ये नहीं कर पाता कि वो सही है, और लोगों को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, लोगों को क्रिटिसिज्म से झेलनी पड़ती है। तो यही सीखने की ज़रूरत है इंडिया से। ये बात कही इसराइली एम्बेसडर ने कि कैसे वो हम कन्विंस करते हैं ग्लोबल लीडर्स को, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस को, कि हमारी बात सही है, कि ये बात सीखने की ज़रूरत है। कैसे एस जयशंकर जाते हैं मीटिंग्स में यूरोप में, दूसरे देशों में, और कैसे वहाँ पर जर्नलिस्ट के सवालों का सामना करते हैं, और कैसे बातचीत होती है, और कैसे जब जयशंकर कोई बात रखते हैं रैशनली, तो उसको सोचा जाता है, समझा जाता है। इवन जर्मनी के प्रीमियर, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज़ ने भी कह दिया था एक बार कि यस, उनके बातों में दम है, ही हैज़ सम पॉइंट। तब पहले यूरोप के लोग हम पर उंगली उठाते थे कि हम क्यों रशिया से तेल खरीदते हैं, हम क्यों रशिया से आर्म्स खरीदते हैं, हम क्यों रशिया पर इतने डिपेंडेंट हैं, और हम उन्हें लेकर इतने क्रिटिकल रहते थे। लेकिन जब उन्होंने समझाया कि भाई आप ही थे जब 60-70 के समय आपने हमें छोड़कर पाक की डिक्टेटरशिप को चुना और उनको आर्म्स सप्लाई किए, तो हमें मजबूरन रशिया का हाथ थामना पड़ा, हमें रशिया की तरफ देखना पड़ा। तब वो समझ पाते हैं कि हाँ, यस, हमारी भी गलती है, हमें भी समझने की ज़रूरत है। जहाँ तक सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो यूएस का सॉफ्टवेयर सबसे हाईएस्ट है, सबसे आगे माना जाता है, क्योंकि ये लोग सॉफ्टवेयर को बड़ी ब्यूटीफुली यूज़ करते हैं। उनके एक्टर्स हो गए, एकेडमियंस हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, दूसरे जो आर्टिस्ट हो गए, उनकी बात को ग्लोबली सुना जाता है। खास करके रशियन एक्टर्स को तो ग्लोबली सुना जाता है। उनके जो सिंगर्स हैं, उन ग्लोबल फैन फॉलोइंग है, वो कुछ कहते हैं स्टेटमेंट तो वो ग्लोबल न्यूज़ बनती है। इससे यूएस का एक स्टैचर सेट होता है, यूएस की एक बात सिद्ध होती है। तो यही बात कही है इंडियन एम्बेसडर ने कि कैसे हम अपनी बात को मनवा सकते हैं, कैसे हम अपनी बात को ग्लोबली समझा सकते हैं। तो हम पावर के दम पर तो कुछ जीत सकते हैं, लेकिन ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जहाँ डिप्लोमेसी की बात आती है, तो हमें सीखना होगा इंडिया से। तो क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया ने वो अचीव कर लिया, वो हाईएस्ट पॉइंट अचीव कर लिया कि जहाँ पर सुधार की कोई गुंजाइश नहीं, जहाँ पर बिल्कुल कोई फ्लॉलेस है डिप्लोमेसी हमारी, और एकदम आइडियल है, फ्लॉलेस है, यूटोपियन है? ऐसी बात नहीं है। हर जगह सुधार की गुंजाइश रहती है, हमें भी और सुधार करने की ज़रूरत है। हमारे पास भी तो सॉफ्ट पावर है, लेकिन वो इतना वोकल नहीं है, वो इतना जो है असर नहीं डालता। हम अपने जो है आर्ट कल्चर के लिए जाने जाते हैं, अपने क्विज़िन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हम इतने वोकल नहीं हैं बाकी देशों की तरह, खासकर यूएस की तरह, कि अपने सॉफ्ट पावर को इस तरीके से यूज़ करें कि ग्लोबली सपोर्ट गार्नर कर सकें। लेकिन धीरे धीरे हम वहाँ भी पहुँच रहे हैं, हम सॉफ्ट पावर को भी एक्सपोज कर रहे हैं, अपने ग्लोबली पहुँचा रहे हैं, ग्लोबली लोग समझ रहे हैं कि हाँ, इंडिया का स्ट्रक्चर है, इंडिया का भी इंसिडेंट है। तो हमें और सुधार करने की जरूरत है, ताकि कल को कोई टूरिस्ट आए और हमें देखे तो कोई अपना एक बायस्ड स्टेटमेंट ना बना ले। जैसे कि कोई हमारे यहाँ गंदगी देखता है तो उसका वीडियो बना कर पोस्ट कर देता है, या एक स्टेटमेंट बना देता है कि इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, इंडिया में भी सफाई की ज़रूरत है, इंडिया में क्लीनलीनेस नहीं है, इंडिया में अडल्टरेटेड फूड मिलता है, ऐसे लोग ऐसे बनता है, वैसे बनता है।
तो एक ग्लोबल हमारी इमेज ऐसी बने कि हम एक इमर्जिंग इकोनॉमी हैं और हम इमर्जिंग पावर हैं, क्योंकि निकट भविष्य में हमें एक उस वहाँ पर पहुँचना है, हमें उस पोजीशन पर पहुँचना है जिसके हम आज एस्पायर कर रहे हैं, जिसका हम अपना आज देख रहे हैं। तो हमारी डिप्लोमेसी को उस लेवल तक और ले जाने की ज़रूरत है जहाँ पर ग्लोबली हमारा जब नाम लिया जाए तो सम्मान के साथ हमेशा लिया जाए, मतलब कोई क्रिटिसिज्म की गुंजाइश न रहे लेश मात्र भी। यानी कि कुल जमा कर बात यह है कि आज इंडियन डिप्लोमेसी उस लेवल तक पहुंच गई है जहां पर दूसरे देश ये कह रहे हैं कि हमें इंडियन डिप्लोमेसी सीखने की ज़रूरत है। और ये बात इजरायली एम्बेसडर ने आज सिद्ध कर दी, और इसको भी सेकंड किया है जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने कि येस इंडिया हैज़ सम पॉइंट। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारे गर्व की बात है कि कोई विदेशी व्यक्ति हमारी बात कर रहा है, कोई विदेशी व्यक्ति हमारी डिप्लोमेसी की तारीफ कर रहा है। तो इट्स ए गुड न्यूज़। यानी कि एस जयशंकर की अंडर इंडियन डिप्लोमेसी काफ़ी शाइन हुई है, काफ़ी स्मूथ हुई है और काफ़ी प्रोग्रेस करी है, और आने वाले समय में ये आगे प्रोग्रेस करेगी, ऐसी मेरी कामना है और ऐसी मेरी आशा है। तो इसी वीडियो के साथ, इसी संदेश के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, बहुत मेहनत लगती है, एंड डू कमेंट ऑल्सो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।